मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी और गांडे की विधायक कल्पना सोरेन आज झारखंड विधानसभा में पहली बार बोलीं। अनुपूरक बजट पर चर्चा के दौरान झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से उन्हें बोलने का मौका मिला। जैसे ही कल्पना सोरेन बोलने के लिए खड़ी हुई, उसके बाद विपक्ष के जो विधायक हैं वो हंगामा करने लगे। हंगामे के बीच कल्पना सोरेन बोलती रहीं और बहुत कुछ बोलीं और बहुत तरीके से उन्होंने एक तरह से विपक्ष को जवाब दिया है। आज इसी मसले पर हम बताएंगे कि जब पहली बार कल्पना सोरेन को बोलने का मौका दिया गया, उनका मैडन भाषण जो विधानसभा के अंदर हुआ, उसमें क्या कुछ हुआ। इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय हैं। हम लोग विधानसभा के ठीक सामने खड़े हैं और यहीं से ये वीडियो आप तक पहुंचा रहे हैं। पहली बार कल्पना सोरेन को बोलने का मौका मिला। हर कोई इंतज़ार कर रहा था कि कल्पना सोरेन जब जीत कर विधायक बनेंगी, विधानसभा के अंदर जाएंगी, वो बोलेंगी तो क्या बोलती हैं। वो इसलिए क्योंकि उनके बोलने की शैली और उनके भाषण से ही लोग आकर्षित हुए और लगातार उनसे जुड़ते चले गए और उनकी लोकप्रियता इतनी बढ़ गई। बिल्कुल पूरा राज्य चूँकि उनके भाषण का मुरीद है, पॉलिटिकल पार्टियां जो उनके खिलाफ में रहती है, वो लोग भी यह मानते हैं कि वो अच्छा बोलती हैं। और जाहिर सी बात है कि आज सदन में उनका मेडन स्पीच था, यानी कि पहला भाषण सदन के अंदर उनका होना था। अनुपूरक बजट पे जो कटौती प्रस्ताव लाया गया था, उसी पे चर्चा हो रहा था और वो अनुपूरक बजट के समर्थन में उनको बोलने के लिए जो है पार्टी की तरफ से जो तय समय रहता है, उसमें उनको मौका मिला। वो कई सारी बातें बोली। उन्होंने अनुपूरक बजट को लेकर के बातें रखी कि क्यों अनुपूरक बजट ज़रूरी है और क्यों लाया गया। साथ ही साथ वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी से जुड़े हुए चीज़ों पे भी अपना पक्ष रखीं। उन्होंने पूछा कि ये जो 5 महीना हेमंत सोरेन का जो बर्बाद हुआ, वो कौन लौटाएगा। मतलब 5 महीने तक जो जेल में रखा गया। बिल्कुल, हेमंत सोरेन सिटिंग सीएम रहते ईडी की कार्रवाई में जब उनको गिरफ्तार किया गया और हेमंत सोरेन जो जेल में रहे, उन चीज़ों को लेकर के वो जोर दे रही थी और उस पे अपना बात रख रही थी। उन्होंने मीडिया रिपोर्टिंग पे भी बातचीत की। बाकायदा वह यह बोली कि कैसे, चाहे वो टीवी मीडिया हो, न्यूज़ एजेंसी हो या फिर अखबार हो, जिस तरीके से हेमंत सोरेन को लेकर के उस समय पक्ष रखा जा रहा था खबरों में, अब उसको लेकर के चीज़ें नहीं बोली जा रही है, बताया नहीं जा रहा है। जबकि झारखंड हाई कोर्ट ने ज़मानत देने के दौरान चीज़ें स्पष्ट कर दी। सुप्रीम कोर्ट में जब ईडी ज़मानत के ख़िलाफ़ गई और सुप्रीम कोर्ट ने भी जब चीज़ें स्पष्ट कर दी, तो अब क्या है कि उस पर बातचीत नहीं हो रही है और लोगों को उस पर बोलना चाहिए। तो ये जो सबसे जो महत्वपूर्ण जो पहलू है, वो कुल मिलाकर के मैं जो देख पा रहा हूँ कि कल्पना मुर्मू सोरेन के भाषण के दौरान जो है ये चीज़ें निकल कर के आईं। एक जो और इसमें जो एड ऑन हुआ, वो जैसे ही इनका भाषण शुरू हो रहा था सदन के अंदर, उसी समय जो है बेल में हंगामा हो रहा था। सबसे पहले वो जब भाषण की शुरुआत करने जा रही थी, तो एक तो वो बार-बार यह आग्रह कर रही थी, हंगामा हाथ जोड़कर भी वो आग्रह की कि आप लोग बैठ जाइए। बिल्कुल, हंगामा कर रहे लोगों से जो है, जो भाजपा के जो विधायक हैं मुख्य विपक्षी पार्टी के, वो लोग इस बात को लेकर के हंगामा कर रहे थे कि अनुपूरक बजट पे चर्चा के दौरान जब अनंत ओझा बोल रहे थे, तो उनका जो है समय कुछ और बच गया था, ऐसा इनका दावा था भाजपा के लोगों का, और वो समय को लेकर के बातचीत कर रहे थे। और इसी दौरान जब कल्पना मुर्मू सोरेन का नाम पुकारा गया स्पीकर के तरफ से और वो जब बोलने लगी, तो हंगामे को रोकने के लिए जो है वो बार-बार आग्रह कर रही थी कि आप लोग बैठ जाइए, मैं आपसे आग्रह करती हूँ कि बैठ जाइए। उसके बाद जब स्पीकर का भी हस्तक्षेप हुआ, वो भी जब आग्रह किए और उनके आग्रह के बावजूद जब ये हंगामा चलता रहा, फिर बाद में सत्ता पक्ष के भी लोग आ गए और ये हंगामा बढ़ता हुआ देख स्पीकर यह समझ गए कि अब ये रुकने वाला नहीं है। ऐसे में ज़रूरी है कि ये जो पहला भाषण है कल्पना मुर्मू सोरेन का, वो हो। एक चीज़ और ये मैंने नोटिस किया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज नहीं थे दिन भर, लेकिन जैसे ही कल्पना सोरेन के बोलने का समय आया, उसी वक्त शायद वो एंटर किए। हाँ, वो अब ये इत्तेफाक हो सकता है। वो दूसरे कामों में व्यस्त होंगे, हालांकि विधानसभा के अंदर ही थे। जैसे ही कल्पना मुर्मू सोरेन का नाम पुकारा गया, वो जब भाषण के लिए खड़ी हुई,
उसी वक्त जो है हेमंत सोरेन जो मुख्यमंत्री हैं सदन के अंदर वो आए। हालांकि मैं जिस बात को कंटिन्यू कर रहा था कि पक्ष और विपक्ष दोनों का हंगामा जब जारी रहा तो स्पीकर ने कल्पना मुर्मू सोरेन को यह बोला कि आप अपना कंप्लीट कीजिए। उसके बाद वो सीएम हेमंत सोरेन सहित सदन के अंदर तमाम जो सदस्य हैं विधानसभा के, जो मंत्री हैं, जो सीनियर लीडर हैं, जो कलीग हैं उनके, उन लोगों का जो है एक तरीके से शुक्रिया अदा की, अभिवादन की और उसके बाद जो है अपनी बात रखी। गांडे विधानसभा से जुड़ी हुई कुछ बातें की। हालांकि शोरगुल के कारण वो चीज़ें स्पष्ट नहीं हो पाई। अभी चूँकि सदन की कार्रवाई स्थगित हुआ है कल तक के लिए, तो हम लोग जब भाषण फिर से जो रिकॉर्डेड आएगा वो सुन करके हम लोग फिर स्पष्ट करेंगे चीज़ों को लेकर के। तो 2-3 चीज़ें जो महत्वपूर्ण हुई और इसी के दौरान स्पीकर से और नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी के बीच जो है हॉट टॉक भी हो गया। हुआ इसलिए क्योंकि नेता प्रतिपक्ष यह बोल रहे थे कि आप अनंत ओझा को बार बार यह बोल रहे थे कि आप अनुपूरक बजट पे बोलिए, आप दिशा से मत भटकिए। और यहीं दूसरी तरफ कल्पना मुर्मू सोरेन जब बोल रही हैं तो वो दूसरी बातें भी बोल रही हैं, आप उनको अनुपूरक बजट पे बोलने के लिए नहीं बोल रहे हैं। तो एक तरीके का आरोप जो है वो आसन पे लगा रहे थे। तो उस पर जो है स्पीकर नाराज़ हो गए और बोले कि ऐसा है कि मैं उठ जाता हूँ, आप ही आइए और आसन पे बैठिए। और इस दौरान कई इस तरीके की बातें आई और जिसके बाद फिर नाराज़गी जाहिर करते हुए नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी ने भी एक बड़ी बात कही। वो यह बात बोल गए कि ठीक है, आपको अब जो करना है सो कीजिए। तो एक तरीके से तलखी बड़ी तीखी बहस हो गई स्पीकर और नेता प्रतिपक्ष के बीच। नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद पहली बार विधानसभा अध्यक्ष से इतनी तलखी दिखी अमर बाउरी। हाँ, मतलब सदन के अंदर जो है इस तरीके की तलखी। हालांकि अमर बाउरी भाषण अच्छा देते हैं, अपनी बात बहुत तरीके से रखते हैं, संयमित रहते हैं। लेकिन आज कुछ ऐसा हुआ कि स्पीकर और नेता प्रतिपक्ष के बीच जो है तीखी बहस हो गई। बहरहाल हुआ ये कि फिर कल्पना मुर्मू सोरेन अपना भाषण कंप्लीट की और कुल मिलाकर के जो चीज़ें हैं वो उसमें यही रहा। गांडे की समस्याओं को जोड़ते हुए भी अगर आप देखें तो हेमंत सोरेन को लेकर के जो उन्होंने बात कही कि कैसे जो है इस राज्य के विकास को रोकने के लिए सिटिंग सीएम को जो है एक साजिशन फंसाया गया और ये जो 5 महीना बीता उसका जुर्म मतलब कौन इसको लौटाएगा। तो इस तरीके के जो सवाल थे सदन के शोरगुल के बीच हो सकता था कि वो और बेहतर तरीके से अपनी बात रख पाती, लेकिन जो चीज़ें रहीं और इसके बाद फिर उनका समय चूँकि सबका तय रहता है तो वो अपने तय समय में जो बोल पाई वो यही बोल पाई। तो बिल्कुल कल्पना सोरेन का पहला जो भाषण था उस दौरान क्या कुछ हुआ, संजय हमारे सहयोगी बता रहे थे। भानु प्रताप शाही भी जब बोल रहे थे तो उस दौरान भी विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो और इधर से बिरंची नारायण जो विरोधी दल के मुख्य सचेतक हैं उनके बीच थोड़ा हॉट टॉक हुआ, क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष बोलते बोलते ये बोले कि जल्द ही जो है ये केंद्र शासित प्रदेश बनने वाला है। वो किसी बात का जवाब देते हुए कटाक्ष कर रहे थे। चूँकि आपको जानकारी होगी कि संसद में जो है गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे ने ये बयान देते हुए कहा था कि झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों को मिला के इसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाए। वो उसी पर बिरंची नारायण बोल रहे थे और कह रहे थे कि आसन पर बैठकर आप ऐसी बातें नहीं बोल सकते हैं। तो सदन की कार्रवाई अभी लगातार जारी रहेगी। हर दिन क्या कुछ खास होगा ये हम आपको बताते रहेंगे। शुक्रिया। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF. TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in